वाल्मीकि रामायण स्वाध्याय के तीसरे दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। द्वितीय सर्ग। नारद जी से भगवान श्री राम के चरित्र का इतना सुंदर वर्णन सुनने के बाद महर्षि वाल्मीकि जी अपने शिष्य भारद्वाज के साथ नारद जी का सत्कार करते हैं। सत्कार करने के बाद महर्षि वाल्मीकि जी गंगा तट पर स्नान करने के लिए जाते हैं। वहां वन में क्रोच पक्षी के एक जोड़े को देखते हैं जो हमेशा साथ रहते हैं, खुश रहते हैं, मीठी बोली बोलते हैं। विहार करते हुए उस जोड़े को देखकर वो अति प्रसन्न हो जाते हैं। तभी पक्षियों का दुश्मन, पक्षियों का शत्रु व्याध वहां पहुंचता है और जब व्याध वहां आ जाता है तो वो क्रोच पक्षी को मार देता है। तब क्रोची अपने पति के विलाप में रोती है और आप समझ सकते हैं उस पत्नी का दुख कितना होता होगा। अगर कोई जोड़ा बिछड़ जाए जिसमें से एक की मृत्यु हो जाए तो कितना दुख होता है, कितना दर्द होता है। यह दुख महर्षि वाल्मीकि नहीं देख पाते हैं। उन्हें बहुत क्रोध आता है और क्रोध में वो व्याध को श्राप दे देते हैं कि तुम्हें कभी भी इस जीवन में सुख शांति प्राप्त न हो। हृदय में इसका अर्थ विचारने पर महर्षि वाल्मीकि अत्यंत चिंता में डूब जाते हैं कि ये मेरे मुख से क्या निकल गया। फिर वे अपने शिष्य से कहते हैं, भारद्वाज, शोक पीड़ित अवस्था में मेरे मुख से जो ये शब्द निकले हैं इनमें 4 पाद हैं। प्रत्येक पाद में समान अक्षर है और वीणा पर भी गाने योग्य है। ये रचना कीर्ति बढ़ाने वाली है, इसमें कुछ भी अन्यथा ना हो। ये बात वाल्मीकि जी का शिष्य कंठस्थ कर लेता है। ये जानकर उन्हें अत्यंत प्रशंसा होती है। फिर वे फिर से स्नान के लिए चले जाते हैं और श्लोक पर विचार करने लगते हैं। उसके बाद वे अपने आश्रम पधारते हैं। जब वो आश्रम जाते हैं तो वो अपने शिष्यों को अनेक प्रकार की कथाएं सुनाते हैं। इसी बीच ब्रह्मा जी वहां आए और वाल्मीकि जी से कहते हैं कि तुम श्री राम के चरित्र का वर्णन करो जैसा नारद जी ने तुम्हें कहा। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब तक इस धराधाम पर पर्वत हैं, नदियां हैं, तब तक इस संसार में रामायण कथा का प्रचार प्रसार रहेगा। वाल्मीकि जी की समझ में ये बात आ जाती है। श्लोकों में संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूं, ऐसा उनके मन में ख्याल आता है। नारद जी से श्री राम का चरित्र सुनकर महर्षि वाल्मीकि ने धर्म अर्थ से युक्त सर्वजन हितकारी श्री राम के जीवन की घटनाओं को उत्तम प्रकार से एकत्र करना आरंभ किया। सब वृत्तांतों को सम्यक प्रकार जान लेने के पश्चात मुनि वाल्मीकि जी सर्वप्रिय श्री राम के चरित्र को श्लोकबद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। श्री राम के राज्य सिंहासन पर आरूढ़ होने पर महर्षि वाल्मीकि ने विचित्र पदों से युक्त इस संपूर्ण काव्य की रचना की। जय श्री राम।